इसीलिए रुक्मिणी मैया ने क्या कहा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। मेरे कान के द्वार से आपकी कथा जब भीतर जाती है हृदय में, तो मेरे हृदय के संताप दूर हो जाते हैं। सत्वं च शुद्ध्यत्य चिरेण पुंसः। और भगवान की कथा का यह प्रभाव है कि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा अंतःकरण शुद्ध्यति, शुद्ध हो जाता है, धुल जाता है। भक्तिर्हरौ चत्पुरुषे च सख्यम। भगवान में भक्ति हो जाती है और तत्पुरुषे च, और भगवान के जो भक्त हैं उनसे मित्रता हो जाती है। बोलो वृंदावन। दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है, और दूसरी बात है जो भगवान के भक्त हैं उनसे दोस्ती हो जाती। क्या हो जाती है? दोस्ती हो जाती। तो भक्ति कैसे होती है जरा ध्यान से सुनो। आहा, हमारे वैष्णव सिद्धांत में भगवान को जुड़ने का या भगवान की भक्ति करने के 5 मार्ग बताए हैं, 5 भाव हैं। ध्यान से सुनना। पहला भाव है शांत भाव, जो ऋषियों का है, मुनियों का है। जो ऋषि मुनि परमात्मा का ध्यान करते हैं योग के मार्ग से, ऐसे जो भक्त हैं वह शांत भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में या कथा में जब जब शांत भाव की कथा आएगी, तो शांत भाव के जो भक्त हैं, शांत भाव के जो उपासक हैं, उनकी भक्ति क्या हो जाएगी? और दृढ़ हो जाएगी। शांत भाव के उपासकों की कथा सुन करके शांत भाव में और दृढ़ निष्ठा बन जाएगी। क्या समझ रहे हैं बात? फिर दूसरा भाव है दास्य भाव। दास्य भाव के उपासक हमारे हनुमान जी महाराज। जब दास्य भाव के भक्तों की कथा हम सुनेंगे, तो दास्य भाव के भक्तों की कथा सुन करके हमारे मन में यदि दास्य भाव से हम उपासना कर रहे हैं, तो दास्य भाव और दृढ़ हो जाएगा और परिपक्व हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। दास्य भाव और मजबूत हो जाएगा। दास्य भाव हमारे भीतर और व्यापक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो दास्य भाव की कथा सुनने से दास्य भाव के उपासकों को क्या मिलेगा? बल मिलेगा। ध्यान से, शायद यदि आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये बात सुन के। तीसरा भाव है सख्य भाव। सख्य भाव के उपासक हमारे अर्जुन और भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी, भगवान के सखा ग्वाल वाल श्री दामा, मधुमंगल आदि जो भगवान के सखा हैं। तो जब हम सख्य भाव के उपासकों की कथा सुनेंगे, तो जो सख्य भाव के उपासक हैं, जो सख्य भाव से परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं, उनके भीतर सख्य भाव और मजबूत होगा और स्थिर होगा और दृढ़ होगा और अच्छा हो जाएगा। सख्य भाव के उपासकों की कथा सुन करके सख्य भाव के उपासकों के भीतर सख्य भाव और दृढ़ हो जाएगा। चौथा भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव की उपासिका हमारी मैया यशोदा, नंद बाबा
मैया देवकी और वसुदेव जी, वात्सल्य भाव की उपासिका नंद रानी की कथा सुन करके, उनकी चर्चा सुन करके, वात्सल्य भाव के उपासक नंद बाबा की चर्चा सुन करके, नंद बाबा के साथ बालकृष्ण की लीलाओं को सुन करके, जो वात्सल्य भाव के उपासक होंगे उनके भीतर वात्सल्य भाव और मजबूत होगा और परिपक्व होगा। वात्सल्य भाव उनके भीतर स्थिर हो जाएगा। वात्सल्य जो भाव है वह स्थिर होगा। वह वात्सल्य भाव का उपासक के भीतर परमात्मा से और गाढ़ प्रेम हो जाएगा। आज की जो कथा है वो वात्सल्य भाव की कथा है। जो वात्सल्य भाव के उपासक भक्त हैं, आज उनको सुन करके बड़ा आनंद आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भी वात्सल्य भाव से ही अपने परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो जो भाव मैया यशोदा का है, जो वसुदेव जी का है, जो नंद बाबा का है, वही भाव जिन वात्सल्य भाव के उपासकों का है, जब वो चर्चा सुनेंगे उनको लगेगा कि मैं अपने लाला का ही तो चरित्र सुन रहा हूं, मैं अपने लाल जी का ही चरित्र सुन रहा हूं। मेरे लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं, मेरे लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं, वो मेरे अपने हैं। जब उनके प्रति अपनत्व का भाव होगा, वात्सल्य का भाव होगा, तो उनकी चरित्र सुनने में विशेष आनंद आएगा। माँ अपने बच्चे की बातें बहुत लगन से सुनती हैं। पिता को भी अपने बच्चे की बात सुनने में बड़ा आनंद आता है। पता चला पूरे डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर आ गया बच्चा। बात अखबार में भी वातमी बोलते हैं, उस पे भी आ गया, सबको पता है। तो जब कभी माँ और पिता कहीं जा रहे हों तो किसी ने बीच में पूछ लिया, अरे भाई हमने बड़ी अच्छी खबर सुनी, बधाई हो। उनको पता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, किसके विषय में बोल रहे हैं, पता है कि नहीं? उन्हें पता है कि ये सामने वाला व्यक्ति किस लिए बोल रहा है, कि कोई अच्छी खबर मैंने सुनी है, उनको पता है। फिर भी बोलते हैं, अच्छा क्या अच्छी खबर है, क्या अच्छी खबर है, कौन सी खबर है? अरे वही जो अखबार में आई है। पता है, लेकिन फिर भी कौन सी अखबार में आई है? जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे की बात उसके मुख से सुनना चाहते हैं। पता होने पर भी अपने बालक की चर्चा सुनने में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। वैसे ही हमको भगवान की बाल लीलाएं मालूम हैं, हमने सुनी हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर वात्सल्य भाव है, वे मेरे लाला हैं, अपने हैं, तो उनकी हर एक चर्चा सुनने में हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और आज की जो कथा है वो वात्सल्य भाव के उपासकों को आनंद देने वाली कथा है। 5वां भाव वह है मधुर भाव। मधुर भाव जो मीराबाई का है, मधुर भाव जो गोपियों का है। जिनके भीतर मधुर भाव होगा, उनको मधुर भाव की कथा सुनने से उनके भीतर मधुर भाव और स्थिर होगा। उनको लगेगा कि वो केवल गोपियों के ही आराध्य नहीं है, प्रिय नहीं है, वो मेरे भी प्रिय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मधुर भाव के उपासक जब मधुर भाव की कथा सुनेंगे तो उनके भीतर मधुर भाव और स्थिर होगा और मजबूत होगा, और वो मधुर भाव की कथा को और अधिक आनंद से सुनेंगे। जब ये लगे कि जिन मधुर भाव में जिनकी मैं कथा सुन रहा हूं वो मेरे अपने हैं, अपने आराध्य हैं, अपने प्रिय हैं, और इतना ही नहीं, अपने प्रियतम हैं। आहा, हमारे नानक जी कहते हैं
प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। वो मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्राणों से प्यारे हैं। और जो मेरे अपने हैं, जो मेरे प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, प्रियतम हैं ईश्वर, उनकी कथा सुनने में मुझे विशेष आनंद और सुख की अनुभूति होगी। आहा, वात्सल्य भाव की उपासिका मैया यशोदा नंद रानी अपनी गोदी में आज लाल जी को लेकर के बैठी हैं। मैया लाल जी को स्तनपान करा रही हैं और बीच बीच में जब लाल जी मैया की ओर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखते हैं तो मैया यह देख करके आनंद में, प्रसन्नता में खिल उठती हैं। और फिर मैया मनोरथ करने लगती है, अभिलाषा करने लगती है, कब मेरा लाला बड़ा होगा, कब घुटने के बल पर चलेगा, कब मुझे मैया मैया कहेगा, कब बाबा बाबा कहेगा। इस प्रकार की अभिलाषा कर रही है और अपने लाल जी को स्तनपान करा रही है। इतने में लाल जी ने दूर से देखा कि कंस के द्वारा भेजा गया दैत्यो नाम तृणावर्तः कंसभृत्य प्रणोदितः। कंस के द्वारा भेजा गया जो कंस का सेवक है वह तृणावर्त में इधर मेरी ओर आ रहा है। जब हमारे लाल जी ने, बालकृष्ण ने तृणावर्त को देखा, ये वही तृणावर्त है जो कंस का सेवक बन गया है। एक बार की बात है, तृणावर्त से युद्ध किया कंस ने और इस शर्त पर किया कि यदि तुम पराजित होगे तो तुम मेरे सेवक बन जाओगे और यदि मैं पराजित होऊंगा तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। तृणावर्त पराजित हो गया और कंस का सेवक बन गया और आज कंस के द्वारा भेजा गया वह तृणावर्त बालकृष्ण की ओर आ रहा है। हमारे लाल जी ने जब दूर से देखा, मेरे मामा जी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेजा है। तृणावर्त गोल चक्रीवात के रूप में आ रहा है। तो भगवान ने देखा अभी मैया यहीं पर है, मैया के सामने ये लीला हो नहीं पाएगी, इसलिए भगवान ने अपना भार बढ़ाया। भगवान भारी हो गए और भगवान की लीला, भगवान छोटे से छोटे हो जाते हैं और बड़े से बड़े। अणोरणीयान और महतो महीयान, ये सामर्थ्य भगवान में है कि वो छोटे से छोटे बन जाते हैं, इतने छोटे कि उससे छोटा कुछ है नहीं, और वो बड़े से बड़े भी हो जाते हैं, इतने बड़े कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए उसे कहते हैं ब्रह्म। बृहणत्वात् व्यापकत्वात् च ब्रह्म, वो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो इतना व्यापक है कि इसलिए उसे कहते हैं अप्रमेय, वो असीमित है, उसे कोई सीमा में नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। वह हल्के से हल्का हो जाता है और वह भारी से भारी भी हो जाता है। भगवान ने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाया। मैया को लगा कि लाल जी ने इतना दूध पी लिया है कि वो भारी हो गए हैं। मैया लाल जी को अपनी गोदी पर उठा नहीं पा रही हैं। मैया ने सोचा थोड़ी देर लाल जी को यहीं पर पौड़ा दूं और मैं कुछ कार्य कर लूं। मैया ने सुंदर पर्यंक पर लाल जी को ओढ़ा दिया है, पौड़ा दिया है। ऊपर से सुंदर पीतांबर ओढ़ा करके मैया कार्य करने के लिए भीतर चली गई। इतने में चक्रीवात के रूप में जब तृणावर्त आया तो तृणावर्त बालकृष्ण को उड़ा करके ले गया। देखते ही देखते चक्रीवात इतनी तेज से चली कि नंद भवन के आंगन की जो रज थी वह आकाश में उड़ गई, जितने पत्ते थे वह सब आकाश में उड़ गए। धूल आकाश में जब उड़ी
इतना धूल और पत्ते के कारण से, वायु के कारण से आकाश में काला काला बादल जैसा छा गया। इतना अंधकार हो गया कि कोई एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है। चक्रवात को देख करके और इतना उड़ता हुआ इस उत्पात को देख करके मैया दौड़ करके जब बाहर आई, जहां पर लाल जी को पढ़ाए थी, वहां आकर के देखा, जब लाल जी वहां नहीं थे, मैया रोने लगी। रोते रोते मैया मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। मैया को देख करके दौड़ करके अन्य सखियां, अन्य ग्वालिनियां, अन्य गोपियां जब आई और देखा मैया धरती पर गिरी हुई है, गोपियां रोने लगी, लाल जी कहां चले गए। जब गोपियों का और मैया यशोदा नंद रानी का रोता हुआ यह स्वरूप जब भगवान ने देखा, इतने में तृणावर्त लाल जी को आकाश में घुमा रहा था, ले जा रहा था। और चलते चलते ब्रजमंडल के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते जब तृणावर्त वापस मथुरा की ओर जा रहा था, भगवान ने अपना भार बढ़ाया और अपने हाथ से तृणावर्त का गला जब पकड़ा तो तृणावर्त की दोनों आंखें बाहर आ गईं और तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ गए। तृणावर्त का शरीर नंद भवन के आंगन के पाषाण में गिर करके चकनाचूर हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां, जब वह आकाश से नीचे गिरा तो तृणावर्त का उद्धार हो गया। गिरने की आवाज जब सुनी, देखते ही देखते वह आंधी तूफान शांत हो गया। मैया ने देखा लाल जी वहीं पत्थर के ही निकट गिरे हैं, असुर को मरा हुआ देखा और ऐसा लगा नंद बाबा को कि आज मेरा लाला मृत्यु के मुख से निकल करके आया है। मैया ने आज लाल जी का दुग्ध अभिषेक करवाया है, स्वस्ति वाचन कराया है।